नई ऊर्जा नई उमंग रेडियो प्रेरणा के संग। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रेरणा पॉडकास्ट, नई ऊर्जा नई उमंग रेडियो प्रेरणा के संग। मैं हूं आप सभी के साथ आरजे राजन। तो दोस्तों, आज फिर से रेडियो प्रेरणा के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक नए पर्व के बारे में, एक अनोखे पर्व के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व नज़दीक आ रहा है, तो हमारी बात करने का विषय भी यही रहने वाला है। वही जन्माष्टमी जो लीलाधर, बंसी बजैया, रास रचैया, माखन चोर और न जाने कितने ही अनेक नामों से जिन्हें जाना जाता है, उनके जन्म का उत्सव है। चलते हैं उसी ब्रजभूमि में, उसी गोकुल में, जहाँ पर कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे नंदगांव में उस दिन यही शोर गूंज रहा था, यही प्रेम छलक रहा था, यही धुन सुनाई दे रही थी। और आज भी, इतने वर्षों बाद भी, ब्रजभूमि में कुछ नहीं बदला है। सब कुछ वैसा ही है। जन्माष्टमी के दिन तो वृंदावन, गोकुल, बरसाना और जितने भी जगहें ब्रजभूमि से लगती हैं, सब जगह मानो कृष्ण ही कृष्ण होते हैं। गलियों में, ज़मीन में, आसमान में, हर जगह बस कृष्ण ही कृष्ण। छोटे छोटे बालक कृष्ण बनते हैं, बालिकाएं राधा बनती हैं और श्री कृष्ण को पूजा जाता है। अब ब्रजभूमि में इतना अच्छी तरह मनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि घरों में कुछ नहीं होता। भारतीय घरों में तो नन्हे लड्डू गोपाल होते हैं। वो नन्हे लड्डू गोपाल जो घर का सदस्य बन के रहते हैं। घर में अगर कोई मिष्ठान बनेगा तो पहले उन्हें खिलाया जाएगा, उन्हें नहवाया जाएगा, उनके वस्त्र बदले जाएंगे, उनके केश धोए जाएंगे, उन्हें सजाया जाएगा। अरे अब तो उनका मेकअप भी करा जाता है। और जन्माष्टमी के दिन तो क्या ही कहना, इतनी सुंदर तरह उन्हें सजाया जाता है, सजाकर उन्हें झूला झुलाया जाता है, क्योंकि आखिरकार उनके जन्म का उत्सव है। क्यों ना हो इतनी साज सज्जा। अब अगर घर में इतना सब कुछ हो रहा है, तो दोस्तों बाहर भी कुछ होता होगा। बाहर जो युवा होते हैं वो बनते हैं बाल गोविंदा, और बाल गोविंदा बन के आयोजन किया जाता है दही हांडी की प्रतियोगिता का, जिसमें एक दही से भरी हांडी को 100-150 फीट ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और फिर अलग अलग बच्चों के गुट बन के, बाल गोविंदा बन के आनंद से एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उस मटकी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। अब मान्यता तो ये है, इस पूरे क्रीड़ा, इस पूरे खेल के पीछे मान्यता तो ये है कि मटकी फोड़ने से दुख दूर होते हैं। अब दुखों का तो हमें पता नहीं, पर आनंद बहुत आ जाता है कि किस तरह बिना किसी हीन भावना के, बिना किसी द्वेष के सब कृष्ण के रंग में रंगे होते हैं। तो चलो एक बार हम भी हो ही आते हैं उस खेल के मैदान में जहाँ पर दही हांडी की प्रतियोगिता रचाई जाती है। अब अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य पात्र के बारे में, उस पात्र के बारे में जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अगर बात करें श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, तो श्री कृष्ण के जीवन में हर जगह, हर मोड़ पर उन्हें एक नया नाम दिया गया है। एक उनका नाम ही उस पूरे घटना को दर्शा देता है। अगर रण छोड़ कर भागे तो रण छोड़ कहलाए, माखन चुराया तो माखन चोर कहलाए, बांसुरी बजाई तो बंसी बजैया, जब गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो गिरधारी हो गए, और जब रास रचाया तो रास रचैया हो गए, और सबसे ऊपर जब गीता का सार दिया तो वे स्वयं भगवान हो गए। कान्हा की लीलाएं भी असीमित है, कान्हा का नाम भी असीमित है। और अगर इनके बारे में बात करने बैठे तो ना जाने कितने वर्ष बीत जाएंगे, पर हमारे रेडियो कार्यक्रम की कुछ समय अवधि है, इसीलिए अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। पर विदा लेने का अर्थ ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं है। विदा लेंगे तभी तो दोबारा मिल पाएंगे, दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से इसी कार्यक्रम में, इसी जगह पर मेरे साथ। नमस्कार। नई ऊर्जा नई उमंग रेडियो प्रेरणा के संग।